एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो एक क्लास मैंने सुबह अपलोड करी थी जिसमें हमने स्यूडो इन्वर्स और मूरे पेनरोजे इन्वर्स के बारे में पढ़ा था। तो अभी सेकंड क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन और एक हमारे पास टॉपिक है वेक्टर एंड मैट्रिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, ये तो हमारे पास इसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये दोनों इसमें तो ये क्या है, वेक्टर एंड डिकम्पोजिशन, मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन का मतलब क्वेश्चंस जो होंगे वो, और ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में मतलब मेथड हम समझेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे आज से। ठीक है, एग्जांपल भी करेंगे और ये भी समझेंगे कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन हमारे पास क्या होता है। ठीक है, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है ये भी, बस एक बार आप अच्छे से ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से और बेटर तरीके से हम इसको समझेंगे और करेंगे। ठीक है, तो देखो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन हमारे पास क्या बोलता है, इसको हम SVD भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेट A बी M क्रॉस एन मैट्रिसेस, और A हमारे पास ये है मैट्रिक्स जो होगी वो इस टाइप से होगी, U सिग्मा V ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स हमारे पास A हमने इस तरीके से डिफाइन करी है, U सिग्मा V ट्रांसपोज। और U और V हमारे पास होती हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, A ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के, और A ट्रांसपोज A क्या होती है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो यही बात है, U भी ऑर्थोगोनल है और V भी, यानी कि U ट्रांसपोज हमारे पास आइडेंटिटी है और V ट्रांसपोज हमारे पास आइडेंटिटी है। ये इस टाइप से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास। और सिग्मा जो होगा वो होगा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होगी, सिग्मा होगी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एंड दिस एंट्रीज विल से सिंगुलर वैल्यूज, और जो ये एंट्रीज होंगी हमारे पास उसको हम बोलते हैं सिंगुलर वैल्यूज। ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं सिंगुलर वैल्यूज वो ये होंगी सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा R। R यहाँ पे होता है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, R यहाँ पे क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा R ये सारी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होंगी किसकी, सिग्मा की। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रो। ठीक है, तो इस टाइप से अब देखो ये फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो अब यहाँ से हमने क्या करा, A ट्रांसपोज A निकालना है। A का ट्रांसपोज A मैट्रिक्स हमारे पास ये थी, उसका क्या कर दिया हमने, ट्रांसपोज कर दिया, इनटू में हमारे पास है A। अब यहाँ से इसका ट्रांसपोज खोलेंगे, सबको पता है A B का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज, ये होता है ना। तो यहीं से इसको अप्लाई करो, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज V सिग्मा ट्रांसपोज और U ट्रांसपोज, ये एज इट इज़। अब यहाँ से ये एज इट इज़ ये हो जाएगा सिग्मा ट्रांसपोज U ट्रांसपोज U ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी, और ये सिग्मा और ये V ट्रांसपोज। अब यहाँ से V सिग्मा ट्रांसपोज और सिग्मा V ट्रांसपोज ये आ गया। और सिग्मा हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो यानी कि सेम हो गया, तो ये हो गया सिग्मा का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, सेम हो गया A ट्रांसपोज A के इक्वल, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ से सिग्मा डायगोनल मैट्रिक्स है, सो सिग्मा का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिग्मा, तो ये हमारे पास आ गया V सिग्मा स्क्वायर V ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ से A ट्रांसपोज A की मैट्रिक्स ही आ गई। अब यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो V है एज आइगन वेक्टर ऑफ A ट्रांसपोज A, जो V होंगी V की जो मतलब जो V मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी A ट्रांसपोज A की आइगन वेक्टर से। यानी कि पहले A ट्रांसपोज A की क्या निकालो आप, आइगन वैल्यूज़ निकाल लो, आइगन वैल्यूज, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालने हैं, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। जो आइगन वेक्टर आएंगे वो हमारे पास V मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी। ठीक है, समझ में आया, आइगन वेक्टर्स क्या बने, आइगन वेक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास हो जाएगी V। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये बन गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A ट्रांसपोज A कर दिया यहाँ से। तो ये V तो क्योंकि आइगन वेक्टर्स की ये मैट्रिक्स बन गई है तो V पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगी। और सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ से अब क्या कंक्लूजन निकला, अब यहाँ से सिग्मा का कंक्लूजन निकला। सिग्मा क्या है, हैज़ आइगन वैल्यूज ऑफ रूट ऑफ A ट्रांसपोज A। जो सिग्मा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी वो A ट्रांसपोज A की जो भी हमारे पास आइगन वैल्यूज होंगी उनका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। आइगन वैल्यूज का स्क्वायर रूट से डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है तो वो हमारे पास हो जाएगी सिग्मा। ठीक है, तो पहली दो से हमें V पता चल गया, सिग्मा पता चल गया। अब हम निकालेंगे U हमारे पास A ट्रांसपोज निकालेंगे। V के लिए हमने किया था A ट्रांसपोज A, अब U के लिए हम करेंगे A ट्रांसपोज, क्योंकि दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास, ओके। तो अभी देखो इसका A
एज इट इज़ और ए का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो अभी ये बन जाएगा यू सिग्मा स्क्वायर यू ट्रांसपोज। ठीक है, उसमें हमें वी बचाना था, मतलब वी की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे हमने यू की निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यू हैज़ अ आइगन वेक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज। जब ए ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यूज़ आएंगी उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आएंगे उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे यू बन जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। इस यू के लिए तो हमें ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज़ चाहिए और वी के लिए ए ट्रांसपोज ए की आइगन वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, वी के लिए ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जब एग्जाम्पल करेंगे तब तो समझ आ जाएगा। तो पता चल गया। अब समरी में हमारे पास क्या है, फाइंड SVD। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन निकालो, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और ए हमारे पास ये इस टाइप से होगी, ये आपको पता होना चाहिए सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के लिए। वी यहाँ पे n क्रॉस n की मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, सिग्मा हमारे पास होगी m क्रॉस n की मैट्रिक्स और यू हमारे पास होगी m क्रॉस n की मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स इस टाइप से हमारे पास होंगी। अब वी कंटेन करेगी आइगन वेक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज ए को, सिग्मा कंटेन करेगी आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए ट्रांसपोज ए, मतलब ए ट्रांसपोज ए की आइगन वैल्यूज का स्क्वायर रूट जो आएगा वो सिग्मा होगा, यानी कि डायगोनल एंट्रीज पे इसको लिखना है। और यू कंटेन करेगा आइगन वेक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, यू इसको कंटेन करेगा। उसके बाद है वी और यू हमारे पास क्या रहेंगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और सिग्मा हमारे पास क्या रहेगी, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सारा हमारे यहाँ पे कंक्लूजन था। अगर पेपर में आ जाए तो सेम आपको ऐसे ही ये प्रूव करके दिखाना है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो थ्योरम है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है ना, कर लेना, जब समरी पूछे तो ये कर लेना, और क्वेश्चन आए तो देखो ये इस तरीके से आप लोग करना है। अब हमारे पास है फाइंड SVD, हमें निकालना है। ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 क्रॉस 3 की। ठीक है, तो ये प्रूव करना है हमें। देखो सबसे पहले ए ट्रांसपोज ए निकालेंगे, ए ट्रांसपोज ए हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, इसकी आइगन वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज ए की जो है हमारे पास आइगन वैल्यूज़ यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो निकालो। इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए ट्रांसपोज ए की आइगन वैल्यू 1 0 और एक हमारे पास आएगी क्या, ये मैंने निकाल रखे ऑलरेडी, ये आप लोग निकाल के देख लेना, 1 0 और 2। ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यू आ जाएंगी 1 0 और 2। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो ये आएगा। कैसे निकालते हैं, a माइनस में लैम्डा i x बराबर है 0, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो यहाँ से इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, आइगन वेक्टर, यानी कि इसको नाम दे देंगे x1, दूसरा 0 के कोरस्पॉन्डिंग x2। अब जो ये x2 है ना, आइगन वेक्टर तो हमारे पास ये आया है, लेकिन x2 को हमने यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज वेक्टर होना चाहिए, ये बात याद रखना है, नॉर्मलाइज वेक्टर। तो x2 जो नॉर्मलाइज वेक्टर होगा तो इसको हम कैसे करते हैं, x2 अपॉन में नॉर्म ऑफ x2। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2। तो 1/√- माइनस 1/√2 1/√2 तो 0। और इसका नॉर्मलाइज करेंगे तो -1 का तो 1 ही आता है ना, तो ये एज इट इज़ इसका नॉर्मलाइज कर दिया, ये हमारे पास आ गया। λ3 थर्ड आइगन वैल्यू क्या होती है, ट्रेस ऑफ माइनस सम ऑफ 2 आइगन वैल्यूज। ठीक है, 2 हमने निकाल ली, ट्रेस में से माइनस कर दो। ट्रेस इसका कितना है 3 3 - 1, यानी कि ट्रेस क्या होता है, आइगन वैल्यूज का सम। तो सॉरी डायगोनल एंट्रीज का जो सम होता है वो क्या होता है, ट्रेस होता है। तो 3 - 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के। तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमने निकाल दिया, नॉर्मलाइज हमने किया है यहाँ पे आइगन वेक्टर को, तो वही नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब वी की मैट्रिक्स बनाओ आइगन वेक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकाला है, ए ट्रांसपोज ए निकाला है। ठीक है ना, ए ट्रांसपोज ए हमने निकाला है, तो ये वी की वैल्यूज आ जाएंगी। वी के आइगन वेक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1/√2 0 1/√2 0 -1 0 -1/√2 0 और 1/√2 ये आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ी आइगन वैल्यूज लिखी हमने, यहाँ पे लिखा है λ = 2 का, फिर हमने लिखा है λ = 1 का, फिर हमने लिखा है λ = 0 का। ठीक है, लैम्डा, ये हमने सारी आइगन वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। ठीक है, सबसे बड़ी आइगन वैल्यू पहले लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी लिख देंगे। हो गया इतना। फिर उसके बाद है ये निकाल दी हमने। अब सिग्मा कंटेन्स आइगन वैल्यूज ऑफ √A ट्रांसपोज ए। ए ट्रांसपोज ए की आइगन वैल्यू हमारे पास थी 0 1 और 2, ये थी। अब इसकी आइगन वैल्यूज का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 का, तो 0 1 और √2 यानी कि 1 2, इसका आ जाएगा √2 और ये आ जाएगी 0। ठीक है, अब इसको किस में लिखना है, हमने डायगोनल मैट्रिक्स में लिखना है। तो लिखो सिग्मा सबसे पहले सबसे ये √2 सबसे बड़ी, फिर 1। अब 0 है, 0 हमने लिखेंगे नहीं। ठीक है ना, 0 हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास सिग्मा मैट्रिक्स बनेगी वो क्या कितने क्रॉस की बनेगी, हमारे पास आइगन वैल्यूज़ को कंटेन करेगी। तो इसका मतलब ये 0 और ये 0, ये मैट्रिक्स, तो 0 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि आइगन वैल्यूज़ हमने बनानी है √2 और √1। और ये मैट्रिक्स जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी 2 क्रॉस 3 की, क्योंकि हमारे पास देखो
जो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2x3 की, तो सिग्मा भी सेम उसी पैटर्न की बनेगी 2x3 की। इसलिए थर्ड आइगन वैल्यू जो 0 है उसको नहीं लिखेंगे, पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो जनरेट हो जाएगी हमारे पास सिग्मा। और ये बात याद रखना है 2x3 की ही हमने यहाँ पे बनानी है। जितने मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की होगी उतने ही ऑर्डर की हमारे पास सिग्मा यहाँ पे मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब हमें निकालना है यू हम निकालेंगे, यू निकालेंगे तो यू क्या होगा आइगन वेक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज जो होगी उसका आइगन वैल्यू, उसका आइगन वेक्टर जो निकलेगा वो यू निकलेगा। अब यहाँ से ए ट्रांसपोज निकालो, ये हमारे पास आ गई। इसकी दो आइगन वैल्यू है 2 और 1, 2 और 1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास आ जाएगा x1, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास आ जाएगा x2। ये आ गया यू मैट्रिक्स हमारे पास बन गई। 1 0 0 1 नॉर्मलाइज्ड की हुई है ये, यानी कि x1 डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ x1 ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 का तो 1 ही आएगा, तो इसीलिए इसको सीधा ऐसे लिख दिया। नॉर्मलाइज्ड है ये याद रखना है, आइगन वेक्टर कैसे लेने हैं नॉर्मलाइज्ड। तो u आ गया हमारे पास। अब यहाँ से a बराबर है क्या है u सिग्मा v ट्रांसपोज। अब ये आ गया। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे और वो हमारे पास a के इक्वल आने चाहिए। अगर ये आ गई तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से u सिग्मा v ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड हमने ली, u लिखा, सिग्मा लिखा और यहाँ पे v ट्रांसपोज लिख दिया। जो v मैट्रिक्स हमने निकाली थी ना आइगन वेक्टर्स की, उसका ट्रांसपोज करके लिख दिया। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगी, a के इक्वल आ जाएगी। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो ये हमारे पास हो गया हैंस प्रूव। तो इसको हम ऐसे करते हैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन को। अब ये एक एग्जांपल, अब ये वो तो थी हमारे पास ए मैट्रिक्स जो ऊपर वाले एग्जांपल में थी, वो थी 2x3 की। अब ये हमारे पास है 3x2 की मैट्रिक्स, तो सिग्मा भी ऐसे ही जनरेट होगी 3x2 की। तो ये बात याद रखना, ये दोनों हमारे पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व करना है और इसको मेरे को बताना है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। वही a इज इक्वल टू यू सिग्मा v ट्रांसपोज, ये दोनों क्या आने चाहिए, बराबर यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम वेक्टर एंड मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन भी इनको बोलते हैं। और जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है इसकी सारी थ्योरी मैंने आपको बता दी है। अगर पेपर में सीधा डेफिनेशन मतलब ये आ जाए स्टेट एंड प्रूफ सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, तो आपने यहाँ से ऐसे इसको सीधा प्रूफ यहाँ पे शुरू कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से सारी वैल्यूज़ लिखनी है आपने। और ये देखो मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे जब समरी मैंने लिखी है तो आपको यहाँ स्पेशली बताया है, जो v है वो n×n की मैट्रिक्स है, सिग्मा m×n की है और u m×m की है, और जो a मैट्रिक्स है वो भी क्या है m×n की। तो a और सिग्मा यहाँ पे बराबर ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। तो कर लोगे। तो ये आज की इम्पोर्टेंट थी सेकंड नंबर पे, सेकंड क्लास में जो हमने करी है ये इम्पोर्टेंट हमारे पास थी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने इसको आपको करवा दिया है। नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आज हम फिर 2 क्लासेस हमारी हो गई हैं, फिर उसके बाद जो थर्ड क्लास रहेगी वो रहेगी क्राम स्कीमेट्स और ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, वो हम शाम वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें सिलेबस यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी है करना है, तो टाइम बहुत कम रह गया है। तो एक बार आप नज़र से निकाल लोगे कैसे कैसे करने हैं तो इजी रहेगा। तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मैंने इसका आपको क्वेश्चन दिया है सोल्व करने के लिए, उसको ज़रूर करना है सोल्व क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।